यशाया अध्याय 3। यरूशलेम में दुर्दशा। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को, निपुण टोने को भी दूर कर देगा। मैं लड़कों के उनको हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान विरुद्ध जनों से और नीच जन मानवीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, तेरे पास तो वस्त्र है, आ हमारा न्याय हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, तब वह शपथ खाकर कहेगा, मैं चंगा करने हारा न होऊंगा, क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न कपड़े, इसलिए तुम मुझे प्रजा का न्याय नहीं नियुक्त कर सकोगे। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उसके वचन और उसके काम यहोवा के विरुद्ध है, जो उसकी तेजों में आँखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। उसका चेहरा भी उसके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उनका बुरा हाल होगा, उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती है। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुआ तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों का न्याय। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है, तुम ही ने बारी की दाख खाली है और दीन लोगों का धन लूटकर तुमने अपने घरों में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। यरूशलेम की स्त्रियों को चेतावनी। यहोवा ने यह भी कहा, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को चमकाती हुई ठुमक ठुमक चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उसके सिर को गंजा करेगा और उसके तन को उगड़ाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करगनी के बदले बंधन की रस्सी, गुथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और सूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे, और उनके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा, और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। थैंक यू।